स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रशांत रीजनिंग में। आज की क्लास रहेगी अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड। बिना देरी किए हम आपको कराते हैं अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। क्लास रहेगी तीसरी। क्वेश्चन रहेंगे 21 से 30 तक। 21 से 30 तक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रशांत रीजनिंग को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 21 से लेकर 30 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोशों की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान या मध्य स्थान पर आएगा, यानी कि मध्य स्थान पर या तीसरे स्थान पर आएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। जब तक हम इनको लिखते हैं आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। समान लेटर को हम काटेंगे, जैसा कि हर क्वेश्चन में यही कहता हूँ, समान लेटर को आप काटिए। फिर हम नेक्स्ट लेटर यू, फिर नेक्स्ट लेटर यू, नेक्स्ट लेटर, फिर जेड और फिर यू। जेड हमारा लास्ट में आएगा। अब हम यू में देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा नंबर चेक करेंगे यू से। नेक्स्ट आर, नेक्स्ट आर, फिर हम आर और आर समान लेटर हैं अभी। फिर हम देखेंगे डी, फिर बी, फिर ई और फिर टी। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले हमारा आएगा बी, फिर इसके बाद में आएगा डी, फिर उसके बाद में आएगा ई, फिर आएगा हमारा टी। यानी कि तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा शब्द आता है? क्योर, ये वाला। तो ऑप्शन लगाएंगे हम थर्ड। ऑप्शन हमारा रहेगा थर्ड। कौन सा? ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब लिखेंगे, समान लेटर को हम काटेंगे। नेक्स्ट लेटर लिखेंगे सी, फिर एफ, फिर एम, फिर एल और फिर डी। अब हम इसमें देखेंगे कि डी अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, फिर आएगा हमारा सी, नहीं, पहले आएगा हमारा सी, फिर आएगा डी और फिर हमारा कौन सा आएगा? हमारा लेटर एफ। उसके बाद में एफ आएगा, फिर एल और फिर आएगा एम। यानी कि हम देखते हैं कि तीसरे स्थान पर हमारा एफ आता है। जो क्वेश्चन हमारा आंसर जो रहेगा ड्राफ्ट, जो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है, यानी कि ड्राफ्ट थर्ड स्थान पर आएगा। ड्राफ्ट जो है थर्ड स्थान पर आएगा, जैसे कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। समान लेटर को हम काटेंगे।
समान लेटर को काट देंगे, काट दिया। नेक्स्ट एल, एम, एल, ओ और फिर एल। अब इसमें हम देखेंगे एल, एल जो दिया गया है उसमें से देखेंगे कि पहले पे हमारा कौन सा है और दूसरे पे कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट लेटर टी, फिर नेक्स्ट लेटर एल और फिर ई। ई जो है पहले आएगा लेटर में, फिर ई के बाद में एल, ई के बाद में एल, ई, फिर उसके बाद में हमारा आएगा एल और फिर आएगा हमारा टी। हम इनमें देखेंगे तो तीसरे स्थान पर हमारा कौन सा आ रहा है, डॉल्ट। जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। समान लेटर को काटेंगे, नेक्स्ट लेटर एल, फिर एल, फिर एल और फिर एल और फिर हमारा आ जाएगा पी। इस प्रकार देखते हैं अब हम क्या करेंगे, इन ऑप्शनों को चेक करेंगे। ओ के बाद एल के बाद ओ, फिर ई, फिर एल और फिर वाई। इस प्रकार क्या करते हैं, लेटरों को लिखेंगे। ई पहले आएगा, ई के बाद आएगा हमारा एल, फिर आएगा हमारा ओ, ओ के बाद पी और पी के बाद में वाई। यानी कि तीसरे स्थान पर हमारा ओ आ रहा है, तो आंसर रहेगा हमारा पहला। आंसर हमारा कौन सा रहेगा, पहला। थर्ड स्थान पर हमारा कौन सा आएगा, थर्ड स्थान पर आएगा हमारा पोलो। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या रहेगा, आंसर। अब देखते हैं 25 क्या कह रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। समान जो लेटर हैं उनको काट दीजिए। नेक्स्ट लेटर ई, जी, फिर हमारा सी, फिर आई और फिर एफ। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी सीक्वेंस नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे, ई के बाद क्या आता है हमारा, एफ, फिर हमारा आएगा जी, फिर हमारा आएगा आई, सी, फिर ई और फिर एफ। यानी थर्ड स्थान पर हमारा कौन सा आएगा, राफ्ट।
यानी एफ शब्द आ रहा है। तीसरे स्थान पर हमारा बनेगा राफ्ट, यानी राफ्ट जो शब्द है वो हमारे तीसरे स्थान पर बनेगा। जैसे कि हमारा ऑप्शन रहेगा 5, 5वां ऑप्शन हमारा सही है, राफ्ट शब्द बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से समान लेटर को काटेंगे। ई, ए, जी, यू और फिर आई। अब इसमें हम देखते हैं कि कोई भी लेटर समान नहीं बना है, तो हम इन्हीं में से निकाल के इसी में से निकालते हैं। ए के बाद ई, फिर उसके बाद में हमारा क्या आएगा, जी, फिर आई और फिर हमारा यू। जैसे कि हम देखते हैं कि जी शब्द हमारा तीसरे स्थान पर आ रहा है, रेग्ड। यही हमारा आंसर रहेगा, यही हमारा आंसर रहेगा तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन में यही बताया गया है कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। अब देखते हैं सीड, समान लेटर को काटो। समान लेटर हमने काट दिए। डी, एन, फिर एम, फिर आर और फिर के। अब हम इसमें देख रहे हैं कोई भी लेटर हमारा समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी के बाद में अल्फ़ाबेट में जो नंबर आता है, डी के बाद में हमारा क्या आएगा, के, फिर एम और फिर एन और फिर आर, यानी तीसरे नंबर पर हमारा बनता है एम, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सी। ऑप्शन में हमारा रहेगा सीम, ऑप्शन में हमारा सीम शब्द रहेगा। यही हमारा आंसर है, जो कि थर्ड स्थान पर रहेगा सीम। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर में, मैं इनको थोड़ा जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना होकर आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को हल कर सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आपका प्रशांत सर बोल रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम क्या करेंगे, समान लेटर को हम काटेंगे। समान लेटर को हमने काट दिया। इसके बाद में हमारा कौन सा बनता है, एफ, फिर हमारा डी, फिर एल और फिर एल और फिर आर। अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये हमारे दो ऑप्शन समान बने हैं, तो हम इसमें देखते हैं ओ और फिर
ए। जैसा कि हमने ये देखा है, जैसे कि हमने इसमें ये देखा है कि पहले नंबर पे तो हमारा ये आ जाएगा सोडा। अब दूसरा और तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तो ये हम देखते हैं कि दूसरे स्थान पर यानी कि पहले स्थान पर तो हमारा ये आ जाएगा सोडा यानी डी। पहले पे हमारा डी आ जाएगा, फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा एफ। अब हम तीसरे स्थान के लिए देखेंगे। तीसरे स्थान पर हमारा आएगा ए, जो कि 16 शब्द बनता है। तीसरे स्थान पर हमारा क्या आएगा? 16 शब्द बनता है। यही हमारा थर्ड स्थान पर होगा 16, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही है। चौथा हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि पहले स्थान पर तो हमारा डी आ गया, ठीक है। तीसरे स्थान पर एफ आ गया, नहीं, दूसरे स्थान पर एफ आ गया। अब तीसरे के लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे एल और एल में से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। अब इसमें से क्या करेंगे, समान लेटर को हम काटेंगे। समान लेटर को हमने काट दिया। नेक्स्ट लेटर हमारा के, फिर एल, और फिर एन, फिर एम, और फिर डी। ये बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? डी। डी के बाद में के, डी के बाद में के, फिर एल, फिर एम, और फिर एन। यानी कि तीसरे स्थान पर हमारा आएगा एल, जो कि टाइल शब्द रहेगा। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। यदि आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। समझने में सही लग रहा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ, इसमें आप जी देखते हैं कि समान लेटर कहाँ तक हैं। हमारे समान लेटर यहाँ विद, 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 विद और विद। हम इसको क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लेटर को लिखेंगे ई, फिर आई, फिर ई, और फिर ई, और फिर ओ। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे ई के 3 लेटर बने हैं। तो पहले नंबर पे तो हमारा आ जाएगा विदिन। पहले नंबर पे तो हमारा कौन सा आ जाएगा? विदिन। अब हम इसमें से देखते हैं, और दूसरे पे हमारा ये आ जाएगा। तीसरे पे देखते हैं आर, आर, और फिर आर नहीं बना, ई और आई। छोटा डिक्शनरी में छोटा शब्द पहले आता है, यानी जो छोटा शब्द बनेगा वो पहले आएगा, यानी कि ई पहले आ जाएगा। ई पहले आएगा। डिक्शनरी में जो शब्द छोटा होता है वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद में आएगा हमारा ये वाला शब्द आएगा, फिर उसके बाद में आएगा आई, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा
सही रहेगा बिदरिंग। चौथा आंसर हमारा सही रहेगा, यानी थर्ड स्थान पर बिदरिंग शब्द आएगा। तो इस प्रकार 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। मैं प्रशांत सर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय स्टूडेंट।